हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में आ रही है कि भारत भुखमरी में बढ़ता जा रहा है। ये कमी है केंद्र सरकार की। हाँ। ये जो विदेशों की इंडेक्स में आ रहा है ना, ये आ रहा है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। राशन हकीकत में सरकार को नहीं देना चाहिए। हाँ। राशन दे के तो सरकार ने मतलब बेकार कर ही दिया है जनता निकम्मे को। कर दिया। अगर नेता नगरी में जाना तो सारे सब क्रिमिनल है। 400 के पार तो सिर्फ राम का नाम लेके ही आ जाएंगे। चाहते हैं बैलेट पेपर से हो, अभी ईवीएम है, उन्हें खतरा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त लाल किला पर मौजूद हैं और जनता की राय जानना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ एक तरफ बीजेपी का ऐलान है, दावा है कि 400 के पार लाएंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि ईवीएम है तो 400 के क्या 500 के पार भी चले जाएंगे। जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप ईवीएम पर, आपका क्या मत? वो तो ये चाहते हैं बैलेट पेपर से हो, और जाहिर सी बात है जब हमारे उधर पहले बैलेट पेपर से होते थे, हम छोटे से थे, वोट डालने कोई नहीं जाता था, सब ठप्पिया लिया जाता था। देसी भाषा में कहते हैं ठप्पिया लिया जाता था। कभी कभार तो जो बक्से जा रहे हैं, यहाँ से एटा जा रहे हैं, मतलब जिला लेवल पे जा रहे हैं, बीच में भी वोट गायब हो जाते थे। अभी ईवीएम है, उन्हें खतरा है, ना तो ठप्पिया पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने सुरक्षा भी आगे बढ़ा दी है ज्यादा। और जहाँ उनकी सरकार कही जा रही है कि ईवीएम हैक हो जाती है, तो उनकी सरकार जहाँ बनती है वहाँ क्यों नहीं हैक होती है? उसी तरीके से पुछवा के भेजे वो। वो कह रहे हैं कि 2-4 राज्य छोड़ दिए जाते हैं ताकि शक ना हो। तो 2-4 राज्य छोड़ दिए जाते, उस पर आंदोलन करे, क्यों छोड़ रहे हैं? ये भी ले ले मोदी जी। अगर उन्हें ये लगता है छोड़ दिए जाते तो वो क्यों ले लेते हैं? इन्हें ना लेना, लेना जरूरी है उन राज्यों को। खुद छोड़ देते हैं ताकि जनता को भरोसा रहे कि ईवीएम हक है। मोदी जी क्यों छोड़ेंगे भैया? वहाँ की जनता उन्हें, जब कभी वहाँ के जो लोकल के नेता होते हैं उन्हें नहीं चाहती, नहीं पसंद करती है। जैसे इस बार योगी जी का चुनाव हुआ, योगी जी को पसंद किया गया, योगी जी आए। अगर नहीं पसंद किया जाता, योगी जी नहीं आते, उसमें मोदी जी का क्या रोल रह गया? जनता तो कह रही है कि हम मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं। जनता कहाँ कह रही है? हम कह तो रहे हैं मोदी जी को पसंद, हमारा पहला वोट जाएगा। जाहिर सी बात है मोदी जी को। भूखे मर रही और है। मैं बता दूं, वोट बनना अभी बंद नहीं हुआ। और मैंने 3 दिन मैंने 3 दिन माफी मांग रहा हूँ। 3 दिन पहले मैंने अभी मतलब वोट बनवाया है अपना अपने भाई का। बना नहीं था, अभी हुआ हूँ। और 3 दिन कागजों में हुआ हूँ, वैसे तो हो चुका हूँ। 3 दिन पहले बनवाया, वो सारे मोदी जी को जाएंगे, मेरे घर से जाएगा, मेरे मोहल्ले से जाएगा। और जाहिर सी बात है मेरे गाँव से देश में भूखमरी बढ़ रही है। हंगर रिसर्च में हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में आ रही है कि भारत भुखमरी में बढ़ता जा रहा है। ये कमी है केंद्र सरकार की। ये जो विदेशों की इंडेक्स में आ रहा है ना, ये आ रहा है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। वो यही लिस्ट उठाते हैं और दे देते हैं। अरे भाई, 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार दे रही, सरकार के पास है तब, ना कि वो भूखे हैं इसलिए दे रही है। अरे भाई, मेरे घर भी राशन जाता है, मैं भूखा थोड़ी रहता हूँ। मेरा नहीं आता मेरे पूरे घर में, बाकी सब लोग राशन लेते हैं। क्यों नहीं आता मेरा? क्योंकि मेरा अच्छा काम है। राशन की जगह पे लोग रोजगार मांग रहे हैं, क्यों नहीं? मैं भी कहता हूँ, राशन हकीकत में सरकार को नहीं देना चाहिए। राशन दे के तो सरकार ने मतलब बेकार कर ही दिया है जनता को। निकम्मे कर दिए हैं। तो रोजगार मांग रहे हैं। राशन तो देना ही नहीं चाहिए। रोजगार की बात रही, मोदी जी आए थे तभी कहा था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर का मतलब ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हर साल 2 करोड़ केंद्र से दिए जाते। वो मुझे पता नहीं, दिए जाते हैं। वो मुझे पता नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन में लोगों को मारा पीटा जा रहा है, पेपर लीक कर दिया जाता है। बिहार में हो गया। मेरा भाई भी गया था पुलिस की देखने, हाँ। वो पेपर लीक हो गया। उसने ये थोड़ी तो पुलिस पे ही रहेगा निर्भर, वो और तैयारी करेगा, वरना मैं दुकान खुलवा दूंगा। दुकान करेगा, दुकान नहीं करेगा। और आपके पास पैसा है, आप दुकान खुलवा देंगे। आपके पास पैसा है, दुकान खुलवा देंगे। पैसा नहीं, जिसके दिमाग पास है। खाने को पैसा नहीं है, वो कहाँ से खुलवा? पैसा नहीं, दिमाग है बस। पैसा कुछ नहीं है। पैसा देने के लिए बहुत भाई है मेरे लिए, बहुत भाई दे देते हैं पैसा। आज भी भैया मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, माल लेने आया हूँ, पैसा लेके आया हूँ। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से दुकान लाए? व्यवहार बनाओ ऐसा। हमारा तो व्यवहार हमें मिल जाता है। अब के पास कर्जे चुकाने के भी पैसे नहीं होते, इसीलिए मैंने कहा हंगर इंडेक्स जो है सरकार दे बढ़ तो रहा रही है, सरकार दे तो रही है, बैंकों से लोन मिल तो रहा है। अच्छा, सरकार ने अभी योजनाएं सिर्फ कागज में होती है, ये आप भी नहीं भाई, नहीं, मैंने दिलवाया है 3 लोगों को बैंक से। मैंने बहुत गरीब लोगों को 3 लोगों को बैंक से दिलवाया और उन्हें मिला है। और देख के छाट दी जाती देखो, है। उन्होंने नहीं, जाति नहीं, वो जात का तो क्या छांट दिया जाएगा। एक एससी वर्ग से था और एक ओबीसी वर्ग से था। एक भैया ठाकुर था, उसने अपना डायरेक्ट लिया था। मतलब हमने कोई वैसे नहीं दिलवाया।
भैया जान परिचय थी उनसे, हाथ जोड़ लिए, उन्होंने दे दिया। सरकार के पास आज है तब बांट रही है, पहले खाते ही नहीं थे, रुपए नहीं थे तो बांटती नहीं थी, बैंकें बांटती नहीं थी। कहाँ से सरकार के पास कहाँ सरकार से? बैंकों के पास है, बैंकें दे रही है। किसानों को एमएसपी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं, आप कह रहे सरकार के पास वो पैसे किसानों को एमएसपी दे के देश का वो कर दे, क्या कर दे? वो तो किसानों को एमएसपी दी जाएगी, उसके बाद आप खरीद लोगे 250 रुपए किलो कोई भी कहाँ? चीज। अभी भी उतने ही महंगे मिलते हैं किसानों से जब खरीदी जाती है। हमें तो अनाज मिलता है। अनाज जब किसानों से खरीदी जाती है तो वो 2 रुपये 4 रुपये में खरीदी जाती है और शहर में कौन लाके सा अनाज ऐसा है 20-25 में बेचा कौन जाता सा अनाज ऐसा है जो किसानों से 2 रुपए खरीदा जा रहा है? है। आप न्यूज नहीं देखते क्या? कौन देख सा? किसान कई बार ट्रक के ट्रक टमाटर फेंक एक देते अनाज हैं, बताओ आप। ट्रक के ट्रक टमाटर फेंक देते हैं। टमाटर तो अलग हो गया। 40 रुपए किलो है मैडम जी। अभी टमाटर की आपने बहुत बढ़िया बात की है, इसमें तो मुझे हंसी आ गई। अभी टमाटर पे बात मैं ये बता कह रहा रही हूँ कि कई बार ऐसा आपने न्यूज सुना होगा 1 रुपये 2 रुपये तक सामान गिर जाते हैं, अनाज की खरीद जब जो हद से होती है। ज्यादा होती है उपज तब। हाँ। अभी पिछली साल ज्यादा महीने 8 महीने हुए हैं, टमाटर शॉर्ट हो गया था। हमारे जैतरा से पीछे एक गांव पड़ता है, उस गांव में उसने 1.5 बीघे में खेती की टमाटर की और अच्छे रुपए कमाए। उसका जो टमाटर बिक रहा था 80 रुपए किलो खेत से उठ रहा था, 80 रुपए किलो खेत से उठ रहा था उसका। और जनता झूठ बोल रही है, वो जाता नहीं था कहीं बेचने, जनता झूठ। ठेले वाले जा रहे थे, भैया जहाँ बिक रहा है वहाँ बिक रहा है, हमारे यहाँ तो महंगा बिक रहा था उसका। जाहिर तब कम था तो महंगा बिका, जब हद से ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सस्ता बिकेगा। अभी इला के रेट देख लो आप, अभी इला जनता क्या झूठ बोल रही है? हमारे घर गल्ले का काम होता है, हाँ। गल्ले काम होता है। आपने पिछली EVM बार पर हमने चर्चा शुरू की, ईवीएम पर लोग कह रहे हैं कि हम वोट डालते नहीं है, मोदी जी को वोट कैसे चला जाता है। तमाम लोगों ने ईवीएम हैक करके सारी सबूत दिखाए किस तरीके से वोट जाता है। तो ईवीएम पर जो कह रहे हैं लोग, वो चुनाव आयोग में जाएं। चुनाव आयोग ने तो कितने चुनाव आयोग भगा दे रहा है। 5 लाख तक का इनाम बताया है, वो तो देने को तैयार है, हाँ। वो तो देने को तैयार है। आयोग तो खड़े ही नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं खड़े होने दे रहा है? अभी देखा मैंने अब उन लोगों को ऐसे रोज कोई पहुंचेगा अट्टू टट्टू तो कैसे? राहुल गांधी जाए, राहुल गांधी को लगता है वो तो पार्टी के बड़े नेता है, राहुल गांधी जाए, अखिलेश जी जाए, मायावती जी जाए, आम जनता की कोई हैसियत नहीं। अरे आम जनता की हैसियत क्यों नहीं? आम जनता तो फिर डेली पहुंचेगी ना। अब हमें लग रहा है घोटाला है, चलो हमें लगता है अगर तो हम जाएंगे, हम भी पहुंच रहे हैं डेली, ये भी पहुंच रहे हैं, ऐसा तो भीड़ हो जाएगी। कोई एक मैन भेजो ना, वहाँ एक मैन भेजो। और जिस पार्टी को लग रहा है कि चुनाव मतलब ईवीएम में घोटाला है, वो अपनी पार्टी का नाम लेकर तब जाए, तब हम जानते हैं हाँ ईवीएम में घोटाला है। आरोप लगते हैं लाखों लाख ईवीएम मशीन गायब हो गए, उसके चिप गायब मिले, चोरी हो गई, ईवीएम कभी खेतों में पाए गए, ये सब कुछ कैसे हो जाता है? वो कहते हैं कि मतलब सरकार ने किया, और हम कहते हैं वो खुद ही डरवा कर बवंडर खड़ा कर देते हैं, वो खुद ही डरवा देते हैं, खुद ही बवंडर खड़ा कर देते हैं। राहुल गांधी कोई गरीब नेता तो है नहीं, जाहिर सी बात है, उसके लिए ईवीएम खरीद के डलवाना क्या कोई छोटी बात है? 400 के पार के दावे हैं, कैसे आएंगे 400? 400 बस अभी 22 तारीख अभी तो गई है, इसी हिसाब से आ जाएंगे मंदिर के नाम पे। बस। जो भगवान का नाम ले रहा है उसे भगवान के नाम पे देने में वोट क्या कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। और रोजगार की बात रही तो किसी को कोई रोजगार नहीं देता है, सब अपनी मेहनत से रोजगार लेते हैं। अगर कोई पुलिस में लग भी जाता है ना तो कोई सरकार नहीं लगा देती है। मेरा भाई अगर लग जाता तो सरकार नहीं लगा देती, उसने मेहनत की होती तो लगती। वैकेंसियां भरी जाती हैं तभी रोजगार मिलते हैं, वैकेंसी है लेकिन भरी नहीं जा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। बताइए हमारे यहाँ यूपी पुलिस में जो थाने में कम कर्मचारी रहते थे आज दुगने रहते हैं। हम कैसे मान लें वैकेंसियां कम है? हाँ जो कम है वो पूरी की जाएंगी। योगी जी ने कहा तो है 6 महीने के बाद होगी वो। क्या होगी 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद फिर पेपर होगा। लेकिन अभी भी जो लोग बैठे हुए हैं लखनऊ में, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, उन पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। उन युवाओं के साथ किस तरीके से पेश आ रही है सरकार, आपने देखा? देखो अगर आप विरोध की बात करोगे तो विरोध तो राम राज्य में भी हुआ था भैया। विरोधी किसी विरोध की बात ही नहीं है, राम राज्य में युवाओं को सड़क पर थोड़ी ना घसीटा गया था। तो तब ऐसा सिस्टम कहाँ था? तब ऐसा सिस्टम कहाँ था? तब तो सब एक ही मत के थे। अभी तो 84 सब एक ही मत के हो जाएं। अभी तो 84 मैंने ये आप अच्छा ठीक है, आप कह रहे एक मैं ये नहीं चाहता हूँ कोई एक ही मत का हो जाए। अगर सभी क्या कहते हैं रिक्शे चलाने वाले हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सबका अपना अपना अलग अलग काम है। मोदी जी ने साफ सी बात की थी आत्मनिर्भर भारत। जाहिर सी बात है कुछ खुद पे भी निर्भर हो लो, सरकार पे ही निर्भर रहोगे या? अच्छा महिलाओं के लिए क्या कहेंगे मोदी सरकार? महिलाओं के लिए तो भैया बहुत अच्छा हो रहा। क्या बुरा हो गया बता दो महिलाओं के? मणिपुर देखा आपने?
मणिपुर देखा, मणिपुर में वो क्या क्या कार्रवाई नहीं की अभी सरकार ने, क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की नहीं सरकार ने। क्या कार्रवाई की वही तो पूछ रहे भैया कार्रवाई की तो थी वहाँ की सरकार ने, मणिपुर की सरकार। मैं रहता हूँ जिस जिले में, उस जिले में महिलाओं का कुछ नहीं होता। जब और कौन से जिले में रहते हैं? एटा जिला में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सोना नहीं पहन पाती थी औरतें। हाँ, सोना जो आप जानती हो, हाँ। आप भी पहनते होगे, हर घर में होता है। हाँ। माता जी वही मोल की जंजीर पहन के जाया करती थी किसी जमाने में। अब वहाँ की महिलाएं सीधे फांसी पर लटक जाती हैं, कोई भी सांसद विधायक आता है रेप करके चला जाता है। तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो मैं भी कहता हूँ। कहाँ हो रही है कार्रवाई? उनके साथ होनी चाहिए कार्रवाई। कहाँ कार्रवाई हो रही है? वही तो पूछ रहे। भाजपा की सरकार है, जो बाबा की सरकार है, बुलडोजर वाली बाबा की सरकार है, में बच्चा लेकिन कोई नहीं कार्रवाई मिला हो है। ही नहीं रही। माफी किसी को नहीं दी गई है बाबा की सरकार में। हाँ। बाबा किसी को नहीं बख्शता है, चाहे बाबा का अपना रिश्तेदार हो। अगर बाबा बख्शता है या बाबा किसी मतलब कोई अपने तो दिखाता है, तो आज उसकी बहन देख लो। लखीमपुर खीरी की घटना याद है? वो उसके मैंने अभी लखीमपुर खीरी की जो घटना में जो शामिल थे उसको टिकट दी जा रही है, लखीमपुर से ही दी जा रही है। आप कह रहे बक्सा नहीं जाता है। उन्हें टिकट दी जा रही है, तो अगर उन्हें टिकट दी जा रही है तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब चुनाव, मतलब ये जो बड़ी पार्टियां हैं अजर्रा टिकट दे देंगी, कुछ तो देखा होगा उसमें, कुछ तो खासियत देखी होगी। एक क्रिमिनल में आप क्या देखते हैं? भाजपा क्या देखती है क्रिमिनल के अंदर? भैया नेता नगरी तो सीधी बात है, चाहे मोदी हो और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नेहरू हो, हाँ। कोई भी हो, अगर नेता नगरी में जाना तो सारे सब क्रिमिनल है। हाँ, हाथरस में जो कुछ भी हुआ और भी तमाम ऐसी जगहों पर उत्तर प्रदेश किसी को न्याय नहीं अगर मिला। आप ये चाहती- अंकिता भंडारी केस के अगर- लिए आज भी लड़ अगर आप ये चाहती हो कोई शरीफ नेता हो तो भारत में एक नेता बता दो जो शरीफ है। कौन सा नेता शरीफ है पूरे भारत में, बता दो आप, एक नाम गिना दो आप। आप बताओ ना, आप भाजपा की सरकार की दुहाई दे रहे हो। हम पूछ रहे हैं कि जो हम तो जिसकी बाबा को सरकार देखो, है, बाबा ने क्या किया है, हाँ। बाबा ने क्या किया बताओ। क्या किया है? एक भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। किस लोगों को न्याय नहीं दिया उन्होंने? एक भी महिला को न्याय मिला? महिला को, कौन सी महिला को न्याय नहीं दिया उन्होंने? का रेप हुआ अरे कुछ हाथरस मेरी में। बात सुनो। हाँ तो उसे न्याय मिला है। हाँ, क्या न्याय उसके घर चलो मेरे साथ, हाँ। घर चलो, चल के देखो उसे न्याय मिला है। क्या न्याय मिला बताइए तो ना। क्या मिलना चाहिए वो न्याय क्या मिला? उसे कुछ मुआवजा भी दिया गया है, मैंने हल्की खबर सुनी थी। आपको मुआवजा से लगता है न्याय मिला? नहीं, मुआवजा न्याय नहीं है। किसी लड़की के साथ गलत हो रहा तो मुआवजा न्याय नहीं है, लेकिन जो उसके साथ जिन लोगों ने जो कुछ किया था दुष्कर्म, उन्हें सजा मिली है। हाल ही में फिर से दो लड़कियां लटकी हुई मिली है, क्योंकि उसके ठेकेदार ने उसका रेप किया हुआ था, रोज करता था। ये सब कुछ घटनाएं आती है, लेकिन ठेकेदार को सुनवाई ले नहीं तो होती। लिया, पुलिस कस्टडी में ले तो लिया ठेकेदार को, हाँ, उसके ऊपर चल तो रही है कार्रवाई, हाँ। उसके ऊपर कार्रवाई चल तो रही, पुलिस कस्टडी में ले लिया। अब जो आगे चल के मतलब जो छानबीन होगी वो लिख लेगा, मतलब वो उसका कितना हाथ कितने पैर हैं जो लिख लेगा, उस हिसाब से सजा दी जाएगी। उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। छोड़ क्यों दिया जाएगा? हाँ, छोड़ क्यों दिया? होता तो यही अपने भारत का ये कानून तो है नहीं कि भैया फलाने ने रेप कर दिया डायरेक्ट गोली मार दी जाए। मैं तो चाहता हूँ ऐसा ही कानून आए। हाँ, अरे 2-4 मरेंगे, बाकी सब सुधर जाएंगे। हाँ। ब्रिजभूषण की बात कर ले, महीनों तक लड़कियां बैठी रही, कुछ हुआ नहीं। ब्रजभूषण की बात, ब्रजभूषण के साथ कार्रवाई हुई, वो नहीं निकले तो कुछ नहीं हुआ। कहाँ कार्रवाई हुई? जब वो निकले ही नहीं तो क्या होगा उनके साथ? जब आप भाजपा के लोग सारे कार्रवाई करने वाले होंगे तो कैसे वो दोषी निकलेंगे? अभी हम सिंपल हैं, सादा, हम आपको अपनी बता रहे। अभी हम सादा, कुछ नहीं है, हम पे कोई केस नहीं है। जब हम नेता हो जाएंगे ऑटोमेटिक 25-30 केस लग जाएंगे। बिना कुछ किए केस लग बिना कुछ किए नेताओं पे केस लग जाते हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी वाले नेताओं पे भी ऐसा नहीं, और सरकार को के भी नेताओं पे केस लगता। जब कोई बढ़ता है ना तो उसे झुकाने के लिए हजारों पैदा हो जाते हैं, हाँ। जाहिर सी बात है। 400 के पार पे बात करें, 400 के पार कैसे आएंगे जरा बताइए, क्योंकि जनता खुशहाल 400 के पार तो सिर्फ राम का नाम लेके ही आ जाएंगे। और जनता खुशहाल नहीं है। जनता बहुत खुशहाल है। ये 4 लोग जनता थोड़ी होते हैं। गाँवों में जाओ, गाँवों में पूछो, शहर में खाली ऐसे रहते हैं। गाँव में जाके देखो मोदी कितना विकास किया आज तक। क्या विकास हुआ है गाँव में? गाँव में देखो देखो एक एक घर में सबके यहाँ पे पक्का बना हुआ है। गाँव में किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया गया, किसी के मूछ रखने पे मार दिया गया, ये सब भी तो हुआ है। ये पुरानी ये पुरानी परंपरा में झूठ सब ये गलत है, उभरा हम हुआ कहते हैं। ये एक्चुअली ये सब कहते हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पेशाब किया था वो भी भाजपा का ही नेता था। तो वो उसने गलत किया, उसके साथ कार्रवाई हुई थी, जो करेगा तो उसके साथ करेगा। कार्रवाई हुई थी। ऐसा नहीं था उसके साथ कार्रवाई नहीं हुई, उसे सजा भी हुई। कुछ पार्टी से निकाला भी गया था। कुछ सजा नहीं हुई।
वो पार्टी से निकाला भी गया था। ऐसी बात नहीं कार्रवाई नहीं हुई थी, कार्रवाई हुई थी। ऐसा नहीं है कोई गलत करेगा तो पार्टी उसे बैठा रहेगी, कोई देवता तो है नहीं है। आप करके देखे कोई, आप कोई करके देखे यूपी में। फिर चाहते हैं वही हो, यूपी में रोज ही ऐसे होता है, रोज ही यूपी में ऐसा होता है। अब करके कोई देखेगा ना ये वहाँ यूपी में, तो योगी किसी को बसकेगा नहीं, वो सरेआम बोल दिया। तो ये लाल किला की जनता है और बातचीत की हमने और साफ दिख रहा है लोगों के मन में क्या है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।